व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर कोडिंग फ्रेंड गौरव एंड आप है मेरे चैनल इंस्ट्रक्टर हट पर। एंड आज हमारी डायनामिक पोर्टफोलियो सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने यहाँ पे होम पेज को पूरा कवर किया था, जिसमें हमने यहाँ पे सोशल मीडिया आइकॉन्स को कंप्लीट किया था। यहाँ पे हमने इस नेम को कंप्लीट किया था जो डायनामिकली डेटाबेस से आ रहा था। देन हमने यहाँ पे इसके टाइटल को चेंज करके देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली होम पेज हमारा रेडी था। हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी रेडी नहीं है, जैसे कि जो बैकग्राउंड की फोटो है यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, डायनामिकली डेटाबेस से नहीं आ रही। या फिर हम यहाँ पे इस टैब की फेविकॉन इमेज की बात करें तो ये भी डेटाबेस से नहीं आ रही। तो हम इन चीजों को जब आगे एडमिन पैनल बनाएंगे तब हम इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में ये भी चेंजेस करके देखे थे कि हम इनको यहाँ पे किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि बर्थडे ये चेंज हो रहा है, वेबसाइट यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा है। देन हमने यहाँ पे ये भी करके देखा था। अब आज हम यहाँ पे करके देखेंगे कि हम इन चीजों को यहाँ पे कैसे डलवा सकते हैं। यहाँ पे जो ये हमारे पास एक कार्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, हम इन कार्ड्स को कैसे डायनामिकली डेटाबेस से प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कोडिंग फोल्डर की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कोडिंग फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो जो ये आपका कोडिंग फोल्डर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ एंड हम अपनी सारी कोडिंग जो होती है VS कोड के अंदर ही करते हैं। बट अगर आपको कोई और IDE पसंद है तो आप उस IDE को प्रेफर कर सकते हैं, आप कोई भी IDE यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस सब सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। देन हम यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर चलते हैं। ये सेक्शन हमारे पास क्या है, हम सिंपली ये 233 को 232 को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये सेक्शन मिल गया है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हम ये देखते हैं। यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो यहाँ पे ये है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सिर्फ एक 4 कॉलम शो हो। हम चाहते हैं कि जितने यहाँ पे यूजर चाहे, इस वेबसाइट को यूज करने वाला चाहे, वो उतने कॉलम्स यहाँ पे डाल सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिंपली जाऊंगा अपने लोकल होस्ट स्लैश php माय एडमिन पे और एक अलग से टेबल क्रिएट करते हैं हम सिर्फ इस डेटा को डलवाने के लिए। तो हम यहाँ पे काउंटर नाम रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं इसके अंदर। तो मैं इसका नाम काउंटर के नाम से रखवा लेता हूँ। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो वाले डायनामिक डेटाबेस के अंदर। देन यहाँ पे हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रखूंगा यहाँ पे काउंटर। एंड देन यहाँ पे हम जो रखने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। एक हमारा आईडी का कॉलम होगा, दूसरा हम यहाँ पे रखेंगे आइकन का कॉलम, तीसरा यहाँ पे नंबर्स का कॉलम आएगा। तो यहाँ पे काउंटर है कि कितने से कितने नंबर तक ये आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग पे जाके देखता हूँ। तो कोडिंग पे यहाँ पे ये है कि कितने से आपको इस नंबर को स्टार्ट करना है, कितने पे आपको खत्म करना है। तो यहाँ पे हम ये भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे को एक आइकन, एक आईडी 2, तीसरा ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है 4। देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारे पास ये 5। तो हमारे पास यहाँ 5 कॉलम्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 डाल के गो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आईडी होगा, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो होगा हमारे पास आइकॉन, तीसरा हमारे पास कॉलम होगा वो यहाँ पे हमारे पास होगा काउंटर का। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्री, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पोस्ट की प्री नंबर कितने होने चाहिए, पोस्ट नंबर कितने होने चाहिए, पोस्ट नंबर। देन लास्ट में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे टाइटल। हम यहाँ पे ये चीजें डाल देते हैं। देन यहाँ पे जो आईडी है मैं इंटीजर रखूंगा एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड रखूंगा। प्री और पोस्ट को भी हम यहाँ पे इंटीजर रहने देंगे। देन जो आइकन है मेरा यहाँ पे टेक्स्ट रखूंगा मैं इसको, हम यहाँ पे टेक्स्ट की जगह इसको वार्चर रख देते हैं। देन यहाँ पे जो टाइटल है मैं इसको भी वार्चर रखूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटी टर्म है। मैं यहाँ पे इन को 11 डाल देता हूँ इंटीजर्स को एंड यहाँ पे जो मैं डालने वाला वार्चर को यहाँ पे 255 डाल दूंगा लेंथ। देन हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीजें आ गई है काउंटर के अंदर। तो अब हम इनके अंदर कुछ डिटेल्स डाल देते हैं जो हमें वहां पे चाहिए होंगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, मैं इंसर्ट करूंगा, पहले की आईडी डालूंगा यहाँ पे 1 और उसके बाद हम यहाँ पे आइकन डालेंगे। आइकन यहाँ से मैं यूज कर लेता हूँ, एक सेम आइकन हम यूज कर लेंगे हर जगह पे, बाद में इनको चेंज करके देख लेंगे। तो ये वाला आइकन है मेरे पास। तो मैं सिंपली इसकी जो क्लास है मैं इसको कॉपी कर लूंगा, सिर्फ क्लास को। यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर दूंगा इसकी क्लास को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्री है, मैं प्री में डाल देता हूँ यहाँ पे 0, पोस्ट में डाल देता हूँ 2, 34 जितना भी हम डाल सकते हैं। टाइटल में डाल देता हूँ लाइन्स, गो कर देता हूँ। मेरे पास एक डेटा यहाँ पे आ गया है। मैं इसी डेटा को क्या कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा आ गए हैं, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ एंड अब यहाँ पे मेरे पास 4 डेटा आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 डेटा आ गए जिनको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
सिंपली मेरे पास क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स, एक रॉ बनी हुई है जिनके अंदर यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, 4 कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स को हम यूज करें। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, सिर्फ एक ही कॉलम को रख लूंगा, बाकी मैं कॉलम्स को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही कॉलम की नीड है, क्योंकि हम इस कॉलम को अब यहाँ पे लूप में चलाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि लूप क्या होते हैं, हम उनको किस तरह से चलाते हैं, तो आप आई बटन में लिंक आ रहा होगा वाइल लूप का, वहां से जाके देख सकते हैं कि हम वाइल लूप को किस टाइप से यूज करते हैं। तो फर्स्टली मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्वेरी को यूज करना होगा। तो मैं क्वेरी को लिखने के लिए यहाँ पे पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ। पीएचपी को इन बिटवीन एचटीएमएल के पेज, पीएचपी के पेज में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डॉलर काउंटर, देन यहाँ पे क्वेरी को लिखते हैं, हम लिखेंगे सिलेक्ट, मैं डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार फ्रॉम, कहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, काउंटर टेबल से। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा काउंटर और सेमीकोलन, मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए जितने भी वहां पे रॉज है। यहाँ पे भी 4 रॉज है मेरे पास इस डेटाबेस में, मुझे चारों की चारों रॉज चाहिए। तो और मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट में इसका डेटा स्टोर करवा लूंगा। मैं लिखूंगा रिजल्ट माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी और इसके अंदर हम पास कर देते हैं डॉलर कॉन को, डॉलर काउंटर को। ओके, तो यहाँ पे हम रिजल्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको काउंटर अंडरस्कोर रिजल्ट, क्योंकि हम सेम वेरिएबल्स को यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। लास्ट वीडियो में हमने एक बार रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर लिया है। हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें आ गई हैं। अब हम यहाँ पे चेक करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा एक इफ कंडीशन, जिसमें मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि जो रिजल्ट के अंदर कोई डेटा आया भी है या नहीं आया। तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं होगा, तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो ये कोड है ये बार बार लूप में चले। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे डॉलर काउंटर अंडरस्कोर रिजल्ट, लिख लूंगा मैं यहाँ पे एक सिंटेक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे नम अंडरस्कोर रॉस। यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि इसकी रॉस कितनी है, इसके अंदर कितनी रॉस है। अभी यहाँ पे 4 रॉस है, पर यहाँ पे एक भी रॉ नहीं होगी तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर जो नम रॉस है वो ग्रेटर देन हो 0 से, या फिर इक्वल टू, यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो अंदर के कोड को रन करो। एंड कब तक रन करो, तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक वाइल लूप। अब मैं वाइल लूप को यूज करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर, एक हम बनाते हैं एक वेरिएबल जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करवाएंगे। मैं डॉलर रॉ बना रहा हूँ, यहाँ पे हम डॉलर डाटा या प्रिंट भी बना सकते थे। रॉ मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रॉ को कभी यूज नहीं किया ऊपर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर रॉ इज इक्वल टू डॉलर काउंटर अंडरस्कोर रिजल्ट, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसमें डेटा डाल देंगे, फैच सॉक कर देंगे डेटा को। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें यहाँ MySQL फैच सॉक नहीं लगाना। जब हम वाइल लूप के अंदर इसको चलाते हैं तो हम सिर्फ फैच सॉक लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फैच सॉक, और यहाँ पे ये क्या करेगा, तब तक डेटा को इस रॉ के अंदर डालता रहेगा जब तक यहाँ पे इसके अंदर डेटा होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, रॉ के अंदर पहला डेटा आएगा जब ये लूप चलेगा। जब ये दोबारा से चलेगा तो यहाँ पे दूसरा डेटा आएगा जिसकी आईडी अगली होगी, देन तीसरा डेटा, देन चौथा डेटा, ऐसे आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, मैं यहाँ पे इस डेटा को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मुझे डेटा चाहिए क्या, मैं वो देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इस रॉ को, ये जो मेरे पास यहाँ पे ये कॉलम है, मुझे इसको बार बार प्रिंट करवाना, तो मैं कट कर लूंगा और इस वाइल लूप के यहाँ पे अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने इस वाइल लूप के अंदर इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे डेटा चलेगा, नो डाउट चलेगा, बिल्कुल अच्छे से चलेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पे मुझे इसको भी इसके ऊपर और इसके नीचे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस काउंटर के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और मुझे इस लूप से इसको बाहर निकालना है क्योंकि मैं इनको लूप में नहीं चला सकता इन चीजों को। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा। यहाँ पे एक होगा क्या, यहाँ पे ये एक ही बार चलेगा, ये जो होगा ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे हमारी रॉज होंगी, एंड देन हमारा ये वाला लास्ट वाला डेटा प्रिंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक कंडीशन बन के आ गई है। इसका आउटपुट हम अच्छे से HTML कोड से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट में जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मेरे पास 4 बार हैप्पी क्लाइंट्स प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे ये 4 बार प्रिंट हो रहा है, जितनी यहाँ पे रॉज होंगी उतनी बार प्रिंट होगा। मैं अगर इसको कॉपी करके एक और बार डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अबाउट सेक्शन में जाऊंगा, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये 5 बार प्रिंट हो रहा है बस। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि जब ये अगली रॉ नीचे जा रही है तो ये ठीक से प्रिंट नहीं हो पा रही। तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं हम इसका। सोल्यूशन हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ये एक डेटा है, मैं इसके MT5 यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ। इससे होगा क्या, हर एक कॉलम के अंदर कुछ कुछ मार्जिन आ जाएगा उसके टॉप पे। तो यहाँ पे भी ये ठीक से वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इनको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सबको चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरे में लिख देता हूँ हैप्पी क्लाइंट्स की जगह
स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 500 से स्टार्ट होना चाहिए एंड जाना चाहिए हमारा 1000 तक। एंड देन हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट हम डाल देते हैं यहाँ पे असिस्टेंट्स। तो असिस्टेंट्स हम 0 से लेके यहाँ पे 15 तक प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 को चेंज कर लिया। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, अबाउट सेक्शन में जाऊंगा, दोबारा से यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, हैप्पी क्लाइंट्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो अभी डायनामिकली यहाँ से डेटा नहीं प्रिंट हुआ है। मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, अबाउट सेक्शन में जाऊंगा तो अभी भी मेरे पास सेम डेटा आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे कोड में कहीं मिस्टेक है, तो हम उसको ठीक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया है इसके डेटा को काउंटर में से उठा के, तो काउंटर से हम इसके अंदर ये डेटा डाल रहे हैं। देन हम यहाँ पे एक फैच असॉक चला रहे हैं तब तक के लिए जब तक यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेटा को तो बार बार प्रिंट करवा दिया है, इतनी बार डेटा प्रिंट होगा जितनी यहाँ पे रॉज होंगी, लेकिन इन रॉस का डेटा हमने यहाँ पे कहीं भी प्रिंट नहीं करवाया है। तो हम डायनामिकली डेटा प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे ये हैप्पी क्लाइंट है सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल डॉलर रॉ, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें टाइटल, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा टाइटल। क्योंकि अभी हम इसी को रखते हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा से अबाउट में आऊंगा तो मेरे पास टाइटल जो है डायनामिकली आ रहा है, हैप्पी क्लाइंट, स्टूडेंट्स, असिस्टेंट, इन दोनों को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं इनमें भी डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बुक्स, और यहाँ पे डाल देते हैं क्लासेस। तो इतना हम रखते हैं। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, जितनी बार भी मेरा डेटा आएगा उतनी बार ये डायनामिकली अलग अलग बार प्रिंट होगा मेरे पास यहाँ पे डेटा। तो हम इन नंबर्स को भी प्रिंट करवा लेते हैं अलग अलग। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड जहाँ पे मेरा ये 0 है इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ डालूंगा प्री प्री नंबर्स। ये मेरा खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये पोस्ट नंबर्स है मेरे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पोस्ट। यहाँ पे मेरे पास इतना आ गया। देन मेरे पास एक और डेटा था, यहाँ पे था मेरा ये जो मेरा आइकन था, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ आइकन। सेव करूंगा, आप देखते हैं यहाँ पे सब कुछ डेटा मेरे पास डायनामिकली प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, आइकन्स यहाँ पे डायनामिकली आ रहे हैं, ये काउंटर यहाँ पे डायनामिकली चल रहा है और ये डेटा भी डायनामिकली आ रहा है यहाँ पे सारा। तो हमने यहाँ पे कर क्या लिया है, हमने यहाँ पे इन डेटा को जितनी बार हम चाहे आप उतनी बार डलवा सकते हैं। हम ये नहीं है कि यहाँ पे स्टैटिक है कि ये यहाँ पे 4 बार कोड डला हुआ है तो 4 बार ही चलेगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो अगर मैं इन सबको कॉपी पेस्ट करके, और 5 डेटा है, मैं इनको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि मेरे पास अब 10 डेटा आ गए हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, अबाउट में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 10 डेटा आ गया। तो यहाँ पे मैं कितने भी डेटा को अब डलवा सकता हूँ डेटाबेस से अपने। तो मुझे फायदा भी यहाँ पे ये होगा कि मेरे को बार बार जाके अपने कोड में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं जितने भी डेटा चाहिए यहाँ पे उतना डेटा डलवा सकता हूँ। ये प्रॉपरली यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्सिव है डेटा। तो हम यहाँ पे कोई भी हमारे को प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि ये डेटा हमारा रिस्पॉन्सिवली चल रहा है, रिस्पॉन्सिवली काम करेगा या नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिव है हमारा डेटा बिल्कुल। यहाँ पे हम इसको आराम से रिस्पॉन्सिवली मोबाइल में भी और टैबलेट में भी देख सकते हैं। हमारे पास ये डेटा भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे जो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे सब डायनामिक कर लिया। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्किल्स शो कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं इन स्किल्स को नहीं करवाना चाहता प्रिंट, मैं इन स्किल्स को यहाँ से हटा लेता हूँ। स्किल सेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर नीचे एक और ऑप्शन है जिससे मैं यहाँ पे स्किल्स को प्रिंट करवा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसी को यूज करूंगा। अभी हम उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे स्किल्स वाले सेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक और सेक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट का। हम इसको एज स्किल्स यूज करेंगे, एज स्किल सेक्शन। तो हम इसको अच्छे से प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी इसको प्रिंट करवाने में। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या है। मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट का सेक्शन है। मैं यहाँ पे इसको स्किल्स कर देता हूँ, स्किल्स में कन्वर्ट। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का सेक्शन बन के आ जाएगा स्किल्स का। तो यहाँ पे मैं इस सेक्शन को कैसे कस्टमाइज करूंगा, जैसे हमने ऊपर वाले सेक्शन को कस्टमाइज किया वैसे हम नीचे वाले को भी करेंगे। इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीजों की नीड होगी, आईडी, आइकन और यहाँ पे टाइटल। आईडी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब में सेम रहने वाली है। तो मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करके एक नया यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा स्किल्स। एंड यहाँ पे हम बना देते हैं 3 की कॉलम्स की। पहला हम रखेंगे आईडी, दूसरा हम रखेंगे यहाँ पे आइकॉन, तीसरा हम रखेंगे टाइटल। एंड आइकॉन टाइटल को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वार्चर। आइकन को भी वार्चर कर लेंगे एंड इसको इंटीजर रहने देंगे, ऑटो इंक्रीमेंटेड। आईडी को हम दे देते हैं यहाँ पे 255 एंड टाइटल को भी हम दे देते हैं 255। इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर वैलिड लेंथ। यहाँ पे वैलिड ही तो लेंथ डाली है हमने।
तो यहाँ पे ये 11 को शायद वैलिड लेंथ नहीं ले रहा है, तो मैं इसको अगेन 11 डाल देता हूँ, सेव कर लेते हैं। ओके जस्ट वेट, यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे, प्लीज एंटर वैलिड लेंथ लोकल होस्ट सेज id टेक्स्ट इंटीजर 11। मैं इस id को यहाँ से हटा देता हूँ, इनको एंटर वैलिड लेंथ। तो मैं काम करते हैं, यहाँ पे हम दोबारा से इस टेबल को बनाते हैं, यहाँ पे कुछ ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं स्किल्स के नाम से एक टेबल, जिसमें मैं यहाँ पे 3 कॉलम रखने वाला हूँ, id टाइटल एंड आइकॉन। इसको इंटीजर रहने देंगे, इसको वार्चर, इसको भी वार्चर। मैं सेव कर लेता हूँ। ओके एंटर वैलिड लेंथ 11 255 एंड 255। ओके यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ी सी क्रिएट, मुझे बोल रहा है प्लीज एंटर वैलिड लेंथ, बट यहाँ पे हमने एक वैलिड लेंथ ही डाली है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, दोबारा से हम बना लेते हैं यहाँ पे टेबल। टाइटल वार्चर 255 आइकॉन वार्चर 255 सेव। ओके तो यहाँ पे अब सेव हो गया। पहले मे भी कुछ रिफ्रेश कीवर्ड से वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया तो बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइटल्स अवेलेबल है, मैं इन टाइटल्स को कॉपी कर लेता हूँ। 4 टाइटल्स मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे 4 से 5 कुछ कॉलम प्रिंट करवा के देख लूंगा। तो हम यहाँ पे टाइटल्स लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम है, तो यहाँ पे हम और कॉलम्स में डेटा डलवा देते हैं। दूसरा कॉलम हम और भी ले लेते हैं, यहाँ पे कॉलम, ये भी टाइटल आ गया, एंड एक और कॉलम ले लेते हैं, यहाँ पे ये टाइटल आ गया। हमारे पास यहाँ पे 4 टाइटल्स आ गए हैं, तो मैं 4 टाइटल्स के साथ साथ यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 4 आइकन्स पे डलवा लेता हूँ। आईडी बाय डिफॉल्ट अपने आप डाल देगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो मैं यहाँ पे जो ये आइकन्स हैं, इनका यहाँ से पहले आइकन को यहाँ पे कॉपी करूंगा, पहले वाले में पेस्ट कर देता हूँ इसकी क्लास को। दूसरे की मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक, हम यहाँ पे अलग अलग ले लेते हैं सबकी क्लासेस। दूसरे की मैंने पेस्ट कर दी है, तीसरे में भी यही कर देता हूँ, चौथे में भी यही कर देता हूँ। थोड़ा सा हम सिंपल रखेंगे इस काम को, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया, एंड देन आइकन, एंड देन आईडी आ गई है। तो हम सेम है जैसे हमने ऊपर प्रिंट करवाया वैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं सिर्फ एक ही कॉलम को रखूंगा, बाकी सारे कॉलम्स को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे ये कॉलम्स है, मैं इनको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ एक ही कॉलम को यहाँ पे रखने वाला हूँ। मैंने इन कॉलम्स को हटा दिया, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम रह गया। अब ये हमारी रॉ है, और इसके अंदर यहाँ पे ये कॉलम है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर मैं लिखूंगा एक PHP को, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना सिंटेक्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डॉलर, हम यहाँ पे बना लेते हैं स्किल्स, स्किल्स इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्किल्स सेमीकोलन डॉलर स्किल्स अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं डॉलर कॉन को, कॉमा डॉलर स्किल्स को, सेमीकोलन। हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे को इसको लूप में चलाना, तो मैं यहाँ पे इस एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, और इस इफ कंडीशन के अंदर हम पास करते हैं डॉलर स्किल्स रिजल्ट को, और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी चेक करवा लेते हैं इनकी नम रॉज को। यहाँ पे हम लगाएंगे नम रॉज, num underscore rows is greater than 0, if it is greater than 0। तो यहाँ पे हम while loop को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, while loop हम चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं skills underscore raw को हम यहाँ पे यूज करवा लेते हैं। skills raw के अंदर यहाँ पे डेटा डालो, जब तक यहाँ पे क्या हो, हमारा skills रिजल्ट के अंदर यहाँ पे डेटा है, तो उसको क्या करते रहो, fetch assoc करते रहो, fetch underscore assoc। देन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको लूप में चलाने के लिए इस कोड को यहाँ पे बीच में पेस्ट कर देते हैं, जो मेरे कॉलम का यहाँ पे कोड है। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम के कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली हम इस कॉलम के कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं, एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये लूप में चलेगा, बस ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक है नहीं अभी तक। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। अभी हमने यहाँ पे कुछ कस्टमाइज नहीं किया, मैं सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा,
ये चलेगा यहाँ पे 4 बार कोड, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 बार यहाँ पे इसको रॉस को प्रिंट करवाया। अब हम इस डेटा को डायनामिक कर लेते हैं। डेटा को डायनामिक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे यूज करते हैं हम डॉलर स्किल्स रॉ का, और इसमें से हम टाइटल को निकाल लेते हैं। एंड देन इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके आइकन की क्लास में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं आइकन को डलवा दूंगा। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं आइकन का, मैं सेव कर लूंगा। मैंने यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर दिया तो हमारे पास चारों डेटा अलग अलग प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चारों डेटा अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं, इनका कलर सेम है। तो हम यहाँ पे एक और कॉलम भी डलवा सकते हैं कलर का। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कलर आ रहा है, तो हम यहाँ पे कलर का भी एक कॉलम करवा लेते हैं। तो सिंपली हम इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, एक और कॉलम को यहाँ पे ऐड करेंगे आफ्टर आइकॉन, जिसका नाम होगा कलर, और इसको मैं रखूंगा वार्चर 255 लेंथ का। देन हम यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे कलर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लूंगा। अभी के लिए यहाँ पे इसी कोड को सबके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं सबके अंदर मैंने यही कोड डाल दिया है। मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा और यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना डॉलर स्किल्स रॉ, और इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे कलर को। सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आया। तो हम यहाँ पे अलग अलग कलर्स को उठा के उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ इस ग्रीन कलर को। मैं इस ग्रीन कलर को कॉपी कर लूंगा एंड दूसरे के अंदर डाल देता हूँ इस ग्रीन कलर को। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि क्या वो ग्रीन कलर आ रहा है मेरे पास। तो पहले के अंदर ये कलर आ रहा है, दूसरे के अंदर एक ग्रीन कलर आ रहा है जो मैंने कॉपी किया अभी। कोई और कलर भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम कुछ कलर उठा लेते हैं। मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ, कॉपी कर लूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको नहीं पता कि मैं कलर ये कैसे पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है, कलर पिकर। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं नॉर्मल कलर पिकर एक्सटेंशन फॉर क्रोम। यहाँ पे पहली ही है आई ड्रॉपर। तो आपको इस आई ड्रॉपर को यहाँ से इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको यूज करना काफी आसान है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, अबाउट में जाता हूँ और अब देखता हूँ यहाँ पे तीनों का कलर अलग है। तो हम यहाँ से डायनामिकली डेटा को प्रिंट करवा पा रहे हैं, जो कि काफी एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे है टेस्टिमोनियल्स। तो हम टेस्टिमोनियल्स को यहाँ पे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने कोड पे और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल आइटम। तो देन हमारे पास दोबारा एक टेस्टिमोनियल आइटम है, और काफी सारी हमारे पास यहाँ पे टेस्टिमोनियल आइटम्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन टेस्टिमोनियल्स को हम डेटाबेस से अपने प्रिंट करवा के देखते हैं। तो पहली स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पे मैं पहली स्लाइड को ही रखूंगा, बाकी सारी स्लाइड्स को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। तो हम यहाँ से सारी स्लाइड्स को हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लाइड रखी है क्योंकि मैं इसको लूप में चलाने वाला हूँ। हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये पहला कोड है जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा जो डिव है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड तीसरा डिव यहाँ पे। ओके, ये डिव एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं था। एक ये डिव है, यहाँ पे ये दूसरा डिव है। ओके, ये वाला डिव यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का कोड रेडी हो गया है। हमारे को यहाँ पे क्या क्या चाहिए हम ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट में जाता हूँ टेस्टिमोनियल्स में। तो मेरे पास यहाँ पे ओके, यहाँ पे मेरे पास 3 टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेम टेस्टिमोनियल है, वो 3 बार शो हो रहा है। वो यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्लाइड्स में शो करवा रखा है। अगर हम यहाँ पे इसको स्टैटिक शो करवाते तो यहाँ पे इस टाइप से ना आता, एक ही सेंटर में आता। तो हम यहाँ पे क्या क्या चाहिए हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को चाहिए यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारे को टेस्टिमोनियल चाहिए, दूसरा में चाहिए नेम, और तीसरा में चाहिए यहाँ पे जो इसका टाइटल है, इस जो भी इसने जिसने भी इस टेस्टिमोनियल को यहाँ पे फिल किया है। और हमारे को यहाँ पे चाहिए एक इमेज। तो मैं इमेज को भी नहीं यहाँ पे करवाऊंगा स्टोर, क्योंकि इमेज के लिए यहाँ पे मेरे को काफी सारा तामझाम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं इमेज को हटा देता हूँ। तो इमेज को हम यहाँ पे भी नहीं करवाएंगे, बाद में हम इसको कस्टमाइज करेंगे जब इसका नेक्स्ट वर्जन हम निकालेंगे वीडियो का। तो हम यहाँ पे इसको करके देख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे इतना ही करूंगा कि अब मेरे पास इतना रहे। और यहाँ पे अगर हम इसको इन दोनों को यहाँ से उठा लें, H3 और इस H4 को, जिसके अंदर एक नाम और वो है, एंड मैं इसको इस P टैग में डलवा देता हूँ। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो हमारा डिजाइन कुछ ओके, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं वैसा ही रख देता हूँ डिजाइन जैसा हमारा पहले था। यहाँ पे हमने इसको वैसे ही रख दिया। अब हम इसको सिंपली लूप में चला लेते हैं बस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या डेटा चाहिए, टेस्टिमोनियल, नेम एंड टाइटल। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें चाहिए हमें। तो हम एक
और यहाँ पे न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका नाम टेस्टिमोनियल। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ इसको, क्विट्स लिख लेता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहला आईडी, दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोट कोट, तीसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसका नेम, एंड लास्ट में हमें यहाँ पे चाहिए इसका टाइटल। जो हमारे पास यहाँ पे इसका बंदे का टाइटल है जिसने इसको डाला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइटल। तो यहाँ पे कोट को हम रखेंगे टेक्स्ट में, नेम को हम यहाँ रख देते हैं वार्चर, टाइटल को भी हम वार्चर रख देंगे, एंड आईडी को भी हम यहाँ पे रख देते हैं। आईडी को तो हम यहाँ पे इंटीजर ही रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंटेड। सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लेंथ डालने के लिए मुझे बोल रहा है 255, 255, टाइटल भी 255। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। तो मैं हमारे पास यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट हो गया, तो हम इसके अंदर डेटा डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डेटा कॉपी नहीं हो रहा। मैं सिंपली अभी डेटा को कॉपी करने की जगह यहाँ पे सिर्फ इसको चला कर देख लेता हूँ, इस टेस्टिमोनियल को। यहाँ पे हम, ये हमारे पास डेटा है, ये स्लाइड है जो लूप में चलेगी, ये वाली स्लाइड। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक कोड को प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम चला लेते हैं डॉलर quits is equal to select star from quits, और लास्ट में लगा दूंगा मैं एक सेमी कॉलन, डॉलर quits अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी। इसके अंदर हम पास करेंगे डॉलर कॉन को, कॉमा डॉलर क्विट्स। हमने दो चीजें यहाँ पे पास कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा इफ कंडीशन को, यहाँ पे हम पास करेंगे डॉलर रॉ। ओके, तो यहाँ पे हम क्विट्स रॉ को पास कर देते हैं, क्विट्स रॉ इजी। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक भी तो करवाएंगे। तो यू ई टी एस क्विट्स अंडरस्कोर रिजल्ट जो है, उसके जो अंदर नम रॉज हैं, अगर वो ग्रेटर देन होती है 0 के तभी इसको चलाओ लूप को, अदरवाइज ना चलाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लूप, हम चला देते हैं वाइल लूप, डॉलर क्विट्स अंडरस्कोर ड्रॉ बना देते हैं हम इसके अंदर, एंड इसके अंदर हम पास कर देते हैं डॉलर क्विट्स अंडरस्कोर रिजल्ट में फैच एसॉक को सारा डेटा। तो हम लगा देते हैं फैच एसॉक। देन हम इसके अंदर इस कोड को लूप में चलाएंगे। तो हम यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम ओपन एंड क्लोज करके इसके अंदर एक कोड पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे इस टेस्टिमोनियल वाले कोड को उठा लूंगा, कट कर लूंगा, देन यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं, और सिंपली अब ये कोड लूप में चलेगा। तो देखते हैं हम ये यहाँ पे लूप में चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे लूप में चल रहा है, नहीं, यहाँ पे नहीं चल रहा। ये सिर्फ यहाँ पे टेस्टिमोनियल शो कर रहा है, नीचे कोई भी टेस्टिमोनियल नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई भी रॉ अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं चल रहा। मैं एक रॉ को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं ID1। मैं सिर्फ एक ही टेस्टिमोनियल यहाँ पे डाल के देखता हूँ। मैं इस टेस्टिमोनियल को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा आया है, एंड यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ सुमित, आईडी डाल देता हूँ CEO गो। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा आएगा, डायनेमिकली नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डेटा मेरे को शो करेगा। तो ये 3 आ रहे हैं, वैसे एक आना चाहिए था। यहाँ पे स्लाइड्स की वजह से 3 दिखा रहा है मेरे को सेम। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हम चलते हैं लिप्सम टेक्स्ट पर और थोड़ा सा टेक्स्ट उठाते हैं वहां से। तो मैं यहाँ से और डेटा को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सौरभ, टाइटल में डाल देते हैं बीटेक गो। 2 डेटा आ गए हैं, एक और डेटा को प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इंसर्ट पे चलते हैं, इस डेटा को डाल देते हैं। यहाँ पे आईडी अपने आप से डाल देगा, नेम में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे ऋतिक, एंड यहाँ पे हम टाइटल में डाल लेते हैं इसमें BCA गो। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मेरे पास अभी भी 3 डेटा ही आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब डायनामिकली हम डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स 3 अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम 3 बार डेटा को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब हम अपने डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। मैं लगाऊंगा इक्वल टू डॉलर क्विट्स रॉ, और इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्विट, QUET क्विट। देन यहाँ पे मेरे को नेम प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे करवा लूंगा नेम को प्रिंट इक्वल टू
डॉलर क्विट्स अंडरस्कोर रॉ में जो हमारे पास क्या है नेम है, मैं उसको यहाँ पे चाहता हूँ। एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे हम लगा लेते हैं टाइटल डॉलर क्विट्स रॉ में जो टाइटल पड़ा है वो मेरे को दे दे। यहाँ पे मैं टाइटल डाल लेता हूँ, मेरे पास तीनों चीजें यहाँ पे डायनामिकली अब प्रिंट होने लग जाएंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास, और डायनामिकली यहाँ पे डेटा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास डायनामिकली यहाँ पे इनका सब कुछ डेटा आ रहा है जैसा आना चाहिए था। तो यहाँ पे सही से ये आराम से चल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये डेटा इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है। मैं एक और डेटा को यहाँ से कॉपी करके पहले वाले डेटा के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये तो रखने की बात है कि आप इस डेटा को कैसे रख सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो हमने यहाँ पे टाइटल को, स्किल्स को, एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये नॉर्मल कॉलम्स है इनको डायनामिक करके देखा है। तो हमारा यहाँ पे अबाउट पेज कंप्लीट होता है। अबाउट पेज में एक छोटी सी चीज हमारी जो रह गई है वो यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज है, इसको हम डायनामिक तब करके देखेंगे जब हम एडमिन पैनल बना लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे रिज्यूमे को डायनामिक करके कि हम रिज्यूमे को कैसे डायनामिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।